अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू जर्नोज आई। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल जी। मैं हूं आपका होस्ट अली नसीर और आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस की सारी राउंड अप होगा। लेकिन फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जी जो हम सब कल होप कर रहे थे उसमें काफ़ी कुछ रियलिज्म हमने ऐड किया था अपने शो के अंदर। वो इसी वजह से था बिकॉज वी वांटेड द पाकिस्तान टीम टू परफॉर्म वेल। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज के जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें एक बड़ी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की, विच केम दिस क्लोज, लिटरली दिस क्लोज ऑफ बीटिंग अ टॉप टियर नेशन जो श्रीलंका थी। उसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे जो है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे इन आवर शो कि ये वो परफॉर्मेंसेज हैं जिसको हम देखना चाहते हैं इन द पाकिस्तान टीम में से। बट मच मोर ऑन द प्रोग्राम, लेट्स गो स्ट्रेट एंड इंट्रोड्यूस द पैनल। आज हमारे एक साथी कम भी हैं जी, रेहान चीमा इज अनफॉर्चुनेटली नॉट गोइंग टू जॉइन अस टुडे, सो हसन चीमा। सो वी हैव रेहानुल हक एंड वी हैव अहमद नकवी। हेलो एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं जनाब? कल आपने कहा था कि जी इंडिया जीत जाएगा और इंडिया जीत गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया साउथ अफ्रीका मैच। वॉपिंग विक्ट्री जी बाय इंडिया, 130 रन्स। व्हाट हैपेंड इन द मैच? आज के शो पे दो तीन बातें जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, जो अब मैंने थोड़े से स्टेटिस्टिक्स वगैरह देखे हैं, और तो उसके बारे में मैं आपसे भी और हमारी ऑडियंस से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक तो हम लोग शुरू से लगे हुए थे कि इस वर्ल्ड कप में मिनोज नहीं है, जबकि मिनोज क्लियरली हैं। पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये तो बिल्कुल मिनोज की तरह खेल रहे हैं। जो इस वर्ल्ड कप में सबसे अजीब बात यह है कि हमको लग रहा था कि जो चीज़िंग अब क्रिकेट में हम लोग बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं बदल चुकी है, आसान हो गई है वगैरह वगैरह। अकेली टीम है जिन्होंने अच्छी चेज़ की। आयरलैंड ने 300 चेज़ किया मज़े में, एज प्रोफेशनली एज यू कुड इमेजिन, एंड जिम्बाब्वे हैव ट्वाइस क्रॉस 270 इन द सेकंड इनिंग्स। एक दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो हार गए, दूसरी दफ़ा उन्होंने वो यूएई के खिलाफ सक्सेसफुली चेज़ कर दिया। उसके अलावा जो टॉप 8 टीम्स ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की है हैज़ बिन डिजास्टर्स। पाकिस्तान का हाल आपने देखा है, इंग्लैंड का हाल देखा है, वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक सेकंड में बैटिंग नहीं की, श्रीलंका हैज़ बिन प्रीटी पुअर बैटिंग सेकंड, एंड नाउ साउथ अफ्रीका। आज मतलब एमसीजी पे 300 चेज़ बड़े अरसे से नहीं हुआ है, बट दैट्स लार्जली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी वहाँ सारे वक्त। और आपको लगा था कि ठीक है इंडिया ने काफ़ी रन बना लिए, मगर जिस फॉर्म में साउथ अफ्रीका आई थी, जिस फॉर्म में एबी डिविलियर्स अकेले थे, मतलब कि वो 30 बॉलों पे 100 मार रहे हैं, तो उससे आपको यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को एटलीस्ट करीब आना चाहिए। मगर इंडिया ने जिस तरीके से उनको अनाइलेट किया है आज, आई थिंक वो एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल भी नहीं था। राइट रेहान, इंडिया पूरा अपना जो डाउन अंडर टूर है उसमें एक मैच भी नहीं जीत सका। पाकिस्तान के साथ उनकी जो विक्ट्री थी वो पहला उनका, इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री इन दिस एंटायर 3 मंथ्स हो रहे हैं। इनके बैट्समैन भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एंड सडनली दे कम अप अगेंस्ट दिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स और परसीव्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स एंड दे वॉप देम बाय 130 रन्स। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन दिस मैच टुडे? इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का मैच था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि वो अपनी मोमेंटम बिल्डअप कर सके और उनके बैट्समैन वापस फॉर्म में आ सके। यानी कि उस मैच के अंदर कोहली वापस फॉर्म में आए, धवन वापस फॉर्म में आए। धवन ने आज 100 की है, कोहली ने कोई 40 के करीब की है। जो तीसरे बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया, रहाणे, वो पहले भी फॉर्म में ही थे। एज़ फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, उस मैच के अंदर आपको नजर आया कि देयर इज अ प्लान जो कि धोनी ने सेट किया अपने बॉलर्स की, डिफरेंट बॉलर्स के लिए डिफरेंट प्लान्स हैं उनके। वो आज के मैच में भी हमें नजर आया कि लेग साइड के ऊपर 5 फील्डर खड़े कर दिए। बैटिंग ऑन एयर भी है रेहान। आप देखें इंडिया की ने जितनी बैटिंग की, देयर वाज अ पैटर्न टू ऑल दिस के शुरू में विकेट्स बचानी है और बड़े स्लोली उन्होंने स्टार्ट किया। 15 ओवरों में आई थिंक 60-62 रन से। धवन ने अनकैरेक्टरिस्टिकली स्लो स्टार्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी पेस बिल्ड की है, और जो धवन के साथ था वो भी स्ट्राइक रोटेट करता रहा है। तो मैच विनिंग इनिंग्स थी इसके अंदर वो रहाणे की थी कि रहाणे ने बिल्कुल ही जो टेम्पो है गेम का वो चेंज कर दिया, और एकदम जो है असेंडेंसी जो है वो इंडिया को मिल गई, और उसकी वजह से धवन आराम से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, अपना 100 भी पूरा किया। रहाणे ने प्लेटफॉर्म रखा सारा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स इसके अंदर रहाणे की ही थी। अहमद ये बताएं कि धवन ने पहली सेंचुरी बनाई है 3 महीने में, और व्हाट अ परफेक्ट टाइम टू सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूट दिस इनिंग। व्हाट वाज द बैकग्राउंड? मतलब इस तरह 3 महीने की जो ये हार के बाद एकदम से उन्होंने किस तरह ब्लॉसम करना या फ्लरिश करना किस तरह शुरू कर दिया? आई थिंक इंडिया की एक जो धोनी के अंदर एक बड़ी शानदार बात रही है वो ये है कि जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं तो उस पर उनकी टीम चाहे, और अक्सर काफ़ी इंडिफरेंट फॉर्म में होती है लीडिंग अप टू द टूर्नामेंट शुरू होते ही दे क्लिक। आप वर्ल्ड T20 अभी जो हाल ही में हुआ है जिसमें ये फाइनल में हारे, तो उससे पहले एशिया कप में दे डिडंट इवन मेक द फाइनल, दे वर प्लेइंग प्रीटी बैडली, द टूर्नामेंट स्टार्टेड, दे क्लिक। चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, इंग्लैंड में था, इनकी टीम ने इंग्लैंड में बहुत ही ख़राब खेला था। टूर्नामेंट शुरू हुआ, धवन ही थे जो आई थिंक टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। मतलब अब ये वाला टूर्नामेंट भी ले लें कि जैसे ही जब शुरू हुआ इंडिया ने दोनों मैचेस
बहुत ही सिमिलर खेले। 300 रन पहले मैच में थे, 307 या कुछ इन्होंने आज बनाए हैं और उसको डिफेंड एग्जैक्टली सेम तरीके में किया है। और सबसे बड़ी बात आपको यही नज़र आती है कि उनकी बैटिंग से तो हम सबको तवक्कुआत थी, मगर जिस तरीके से उनकी बॉलिंग हैज़ बोल्ड एज अ यूनिट एंड हैजंट लॉस्ट द प्लॉट। और मतलब अब अजीब बात यही नज़र आ रही है कि बाकी टीमों को चेस करने पे इतना मसला नज़र आ के अनलेस जो एसोसिएट साइड्स हैं उन्होंने एक मॉडर्न तरीके में चेजेस को लिया है, मगर जो टॉप 8 टीम है उनको तो उन्होंने रन खा लिया, उसके बाद वो कोलैप्स कर गई हैं। तो इंडिया, क्रेडिट टू देम कि दे हैव नॉट कोलैप्स एट ऑल। एंड धोनी वंस अगेन अपनी टीम वो लाए हैं टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट में हर बंदा मतलब उनके जो परफॉर्म नहीं भी कर रहा वो अपनी मतलब काफ़ी आगे गया। और एक और बात मैं ये भी धवन के बारे में स्पेसिफिकली करना चाह रहा था कि मुझे जब धवन, जैसे आप रहाने, कोहली और रोहित शर्मा को देखते हैं तो उनकी टेक्निक्स, उनके शॉट्स, देव गॉट एवरीथिंग इन द बुक। धवन जैसा खिलाड़ी आपको नजर आता है तो आपको लगता है कि यार इसकी फुट मूवमेंट बड़ी खराब है जी। अहमद धवन इज आल्सो ऑन, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन हिज इनिंग्स। हाइलाइट्स में देखिएगा दो बातें आप नोटिस करेंगे। एक कि उसने ही वाज ब्रूटल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जब भी विट मिला उसने बहुत ही ही मेड श्योर टू गो फॉर द शॉट्स, बट आल्सो बिकॉज जो शॉट्स जब ये क्या कहते हैं बॉल इनके करीब थी, जो बॉलें छोड़नी थी वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और राइट टिल द एंड आई थिंक 130 तक ही स्टिल हैडंट गॉन टू रन अ बॉल, एंड दिस इज़ अ गाय जो बहुत ही एक्सप्लोसिव खिलाड़ी है। तो इन्होंने अपनी पूरी गेम बदली इस मैच के लिए। और वही मैं क्या मतलब कि आपको कोहली जैसा बंदा जिसने पहले मैच में किया, तो कोहली से एक्सपेक्टेड है, ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टाइम एंड टाइम अगेन। धवन इज़ वन ऑफ द सेकंड स्ट्रिंगर्स। और जैसे कि रेहान ने कहा, रहाने ने जो आज इनिंग्स खेली, हम सब मुझे रहाने बैटिंग बहुत ही पसंद है right. और उन्होंने आज के लिए उनको मतलब उनके खिलाफ एक इल्ज़ाम भी होता है, जो खासकर मतलब मैं यही सोच रहा था कि फवाद आलम के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं अक्सर रहाने पे लगते हैं कि ये बड़ा छोटा है, इससे छक्के नहीं लगेंगे, ये मासूम है। मगर रहाने ने एक तो आज जो पुल करके छक्के मारे उस इतने अच्छे किसी भी नहीं मारे, और एमसीजी पे बिल्कुल रेहान से रेहाने बड़ा ग्राउंड है। वी हैव टू आस्क रेहाने के बारे में बताएं आज। देखें इंडिया की जितनी भी बैटिंग टीम है उसके अंदर मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कोहली या कोई और। यू लाइक हिम बेटर देन कोहली एंड धवन? यस आई डू। आई थिंक कि रहाने का वो है कि आप देखें जब भी टीम प्रेशर के अंदर होगी, जब भी आपकी 2-3 विकेट्स गिरी होंगी, तो ही इज़ द बेस्ट इंडियन बैट्समैन उस सिचुएशन के अंदर। कि अगर पेस डिक्टेट करवाना है, स्लो खेलना है वो स्लो खेल लेंगे, तेज़ खेलना है वो तेज़ खेल लेगा। उसको पता है कि किस सिचुएशन के अंदर क्या करना है। वो जो ड्राविड वाली चीज़ है वो आपको नज़र आती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले, बट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग के मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने इस पेस के ऊपर इनिंग्स खेलनी है और बाकी टीम को अपने इर्द गिर्द चलाना है, जो कि आपको रहाने के अंदर साफ आज भी नज़र आया और उससे पहले भी नज़र आता है आपको। अहमद, आई रियली नीड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मुझे बताएं कि किस तरीके से जो इंडियन जो टीम है इतनी बुरी तरीके से डाउन अंडर हारने के बाद अपने आप को जिस तरह ग्रेविटेट कर गई है धोनी के इर्द गिर्द, उनके हर प्लेयर ने उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबली एक खेलना शुरू कर दी। वेयर डिड यू थिंक दिस चेंज केम जब पाकिस्तान से वो उनकी जीत हुई है, इन योर ओपिनियन? एक तो मेरे ख्याल में हमने रहाने की गलत तारीफ कर दी, क्योंकि रेहान से उनके एजेंट्स कॉल कर रहे हैं। हाँ, एकदम से आप स्वाति ने देखा है कि एकदम से रेहाने की ओके की है तो इनके इंडियन फ्रेंड्स ने फोन करना शुरू कर दिया कि कोहली का नाम क्यों नहीं लिया। व्हाट्स गोइंग ऑन रेहान? इनके फोन पे नजर आ रहा है एन श्रीनिवासन कौन है यार ये। तो आई गेस, बट देखिए एक तो पहली बात यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने हराया, वो उससे इनआर्ग्यूबली उनको मोमेंटम मिली होगी, मगर एक बात शायद ये भी सच हो चुकी है कि इंडिया की टीम के अंदर पाकिस्तान को हराना वो अब इतनी बड़ी बात नहीं रही है जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स और फैंस के लिए रही है, बिकॉज़ उन्होंने पिछले हाउ डू यू कंसीडर देयर टर्न अराउंड? तो देखिए टर्न अराउंड में सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात जो बाकी सारी टीमें जो हार रही हैं खासकर वो नहीं कर पा रही, इंडिया हैज़ गॉन आउट विद देयर बेस्ट 11। उनको शुरू से ही पता था कि हमारी बॉलिंग वीक है, ठीक है, और हमें रन बनाने, और उनकी प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी होती थी चेज करता, जो वो नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी उन्होंने एक प्लान रखा, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, और वही नज़र आता है इस वर्ल्ड कप में। जो न्यूजीलैंड के अलावा जो ओवरवेलम कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच ही खेला है, उन दोनों जो होस्ट नेशंस उन्होंने ओवरवेलम किया है, मगर उसके अलावा बाकी टीमें जो मैचेस जीत रही हैं, they've got a plan and they've stuck to it. Right. रेहान, मुझे ये बताएं कि एक टीम है जिसमें सारे सुपरस्टार्स नज़र आते हैं,
हाशिम आमला, मिलर, डिविलियर्स, डकॉक, हर बंदा जो है वहाँ पे एक पोटेंशियली एक सुपरस्टार है एंड दे जस्ट फॉल्टेड टुडे लाइक एनीथिंग। ये व्हाट डू यू कंसीडर ये किस तरीके से हो गया, कंप्लीट फॉल आउट हो गया? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप साउथ अफ्रीका का जनरली भी अगर आप वर्ल्ड कप से रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो इतना कोई अच्छा नहीं है, और वहाँ 92 और 96 के अंदर उनकी ग्रुप स्टेज बहुत अच्छी रही थी, लेकिन 2003 में भी जब वो ऑड्स ऑन फेवरेट से अपने मुल्क के अंदर उनके वर्ल्ड कप हो रहा था, तब भी सिमिलरली अगर उनका आप वेस्ट इंडीज़ वाला मैच देखें जब वो देवर बैटिंग सेकंड, और उसके अंदर भी उस टाइम के प्लेयर्स भी आप देखें, कर्स्टन वगैरह इतने बड़े स्टार से उस टाइम पर भी वो भी दे कुडंट परफॉर्म बैक देन। और अभी भी आपको नजर आता है कि साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा वो मेंटल इशू भी है, लेकिन आज के मैच को आप ये मत कहेंगे उन्होंने चोक किया, क्योंकि पहला मैच था एक तो। दूसरी बात ये है कि चोक आप तब करें जब वो पूरे मैच में किसी पॉइंट पे कंट्रोल में रहे। पूरे मैच में इंडिया वर इन कंट्रोल थ्रू आउट द मैच, अपार्ट फ्रॉम आप कह सकते हैं अब शर्मा आउट हो या पहले 10 ओवर हुए थे तो इंडिया का रन रेट नीचे था। विकेट्स भी ऑन एयर हैं जी, इफ यू कैन सी द साउथ अफ्रीकन फॉलो विकेट्स। इसके बाद मैच के बाद हमने धोनी का वो भी सुना था इंटरव्यू, जिसके अंदर धोनी कह रहे थे कि जो विकेट थी वो 2 पेस थी, तो सेकंड इनिंग्स के अंदर थोड़ी उनके मुताबिक थोड़ी और स्लो थी। मुझे ये लगा कि विकेट काफ़ी फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर जिस तरह आउट हुए हैं वो कोई अच्छी बॉल के ऊपर आउट नहीं हुए, बेसिकली शॉट्स मारते हुए आउट हुए हैं थ्रू देयर विकेट्स अवे। हाशिम आमला की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट इसलिए थी, आई नो एबी डिविलियर्स इज़ वर्ल्ड क्लास और ही इज़ अ फ्रीक ऑफ नेचर, यानी कि जिस तरह की वो बैटिंग करता है और एवरीथिंग, लेकिन आमला की इंपॉर्टेंस टू दिस टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आमला एक इनिंग्स को बैकबोन प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे आमला के इर्द गिर्द खेलते हैं, वो बड़े रन करता है, उसके इर्द गिर्द बाकी सब खेलते हैं। तो आमला की विकेट जो अर्ली ऑन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वही बात है, अगर आप डिविलियर्स को भी देखें वो भी खुद आउट हुए हैं, रन आउट हुए हैं, तो इट वाजंट समथिंग स्पेशल फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स, इट वाज a pretty average batting performance by South Africa. अच्छा एमर, सॉरी आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन बिफोर यू कमेंट ऑन दिस थिंग। मुझे ये बताया कि आज लग रहा था कि एग्जैक्टली धोनी ने एक स्क्रिप्ट दी हुई थी और एवरीथिंग वाज फॉलोइंग इनटू प्लेस फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट। ये जो आमला को जो उन्होंने शॉट डिलीवरी करवाई जिस पे हुक करते हुए और आउट हुए, 2 रन आउट हुए, आपने देखे डीप में यादव की भी थ्रू आई है, मतलब प्रिस्टीन फील्डिंग की है। लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन फील्डिंग फॉर अ सेकंड, हाउ मच हैज इट इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स? आई मीन एट द रिस्क के मतलब हम लोग थोड़े स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीमों से, मगर ये तो जो दोनों रन आउट्स अगर आप देखिए तो पहली बात ये है कि ये काफ़ी स्टैंडर्ड रन आउट है, मतलब तो ये नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्त स्टॉप किया है या बॉल फील्डर के पास गई है, आउटफील्ड से उसने एक अच्छी थ्रो फेंकी है, इतनी अच्छी थ्रो आप एक्सपेक्ट करेंगे। सेकंड जो बहुत ही हैरानकुन बात है कि मिलर और डिविलियर्स रन आउट हुए, इनसे बेहतर रनर्स मतलब इनको आप एथलेटिक्स में खिला देंगे, इतने तेज़ भागते हैं, तो उससे आपको नज़र आता है मतलब डिविलियर्स ने बेसिक्स, खास तौर पर डिविलियर्स जैसा सुपर ह्यूमन एथलीट, एक जब वो पहला रन ले रहा है उसने सीधी लाइन में नहीं भागा है, घूमता हुआ भागा है, और दूसरा जब वो वापस आ रहा है उसने डाइव नहीं मारी है। तो आपको ये नज़र आता है कि मतलब यही साउथ अफ्रीका के साथ होता है कि आपके पास इतना टैलेंट है, इतनी एबिलिटी है, बट एट दीज मोमेंट्स वो 100% पे उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। हाशिम आमला से ज़्यादा काम कलेक्टेड बैट्समैन पिछले 4-5 साल में कोई नहीं नज़र आया। जिस शॉट पे वो आउट हुए हैं कि आपने एक शॉर्ट बॉल जो बहुत तेज बॉलर भी नहीं है, आपने सीधी फाइन लेग के ऊपर लाइक यूनुस खान टाइप डिसमिसल था। यूनुस खान वाली तो सर्कल के अंदर ही गिरती, मगर क्या कहते हैं, नहीं वो हुआ ये था, मैं मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा हूँ, इंडिया के खिलाफ ऐसे ही आउट हुए थे जी। तो मगर उस पर आपने ये देखा कि जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, रेहान ने जैसे बात की, लेंथ बॉल आ रही है उनको आप गलत जगहों पे मार रहे हैं। डुप्लेसी जो है एक शॉर्ट बॉल आ रही है उसे मिड ऑफ पे उन्होंने मारने की कोशिश की है। आप अगेन डुप्लेसी से ज़्यादा शॉट्स बड़े कम ही बैट्समैन है जिनके पास होंगे दुनिया में, वो कहीं भी मार सकते थे। उस वैसे शॉट्स खेलने का यही मतलब हो रहा है कि वो सही जो मतलब वो 18,000 कोच रख लेते हैं मगर कभी वो एक सीधा सोच नहीं पाते हैं। ये फिर से साउथ अफ्रीका में नज़र आया। अगेन आई थिंक जो चोकिंग वाली बात होती है, हम हर दफ़ा उन्हें चोकिंग कहते हैं, इस मैच में बिल्कुल भी मैं रेहान से एग्री करूंगा, उन्होंने चोक नहीं किया, मगर साउथ अफ्रीका की जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी नज़र आ रही हैं कि आपने इस टूर्नामेंट से पहले बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार क्रिकेट खेली, जो कहते हैं आपने पीक कर लिया बहुत जल्दी, जो अब नहीं भी करते, मगर ऐसी परफॉर्मेंस देना ये तो एक ऐसी मतलब पाकिस्तान की टीम को आपको नज़र आ रहा था कि अच्छा फड्डे हो रहे हैं या इंडिया से मैच हार चुके हैं, साउथ अफ्रीका के पास क्या एक्सक्यूज है? रेहान, प्लीज टेक ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल कि 130 रन की, दिस इज द बिगेस्ट मार्जिन इंडिया हैज एवर डिफीटेड साउथ अफ्रीका। क्या एक्सक्यूज है साउथ अफ्रीका के पास फॉर लूजिंग दिस मैच? साउथ अफ्रीका के पास कोई एक्सक्यूज नहीं, साउथ अफ्रीका ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। यानी कि आप विकेट्स देखें, जिस तरह विकेट्स उन्होंने थ्रो अवे किए हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये दिखाती है कि इंडिया ने कोई स्पेशल बॉलिंग नहीं करवाई, स्टैंडर्ड बॉलिंग करवाई है। साउथ अफ्रीका खुद आउट हुआ है।
और हम बार बार अहमद भी ये कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये चोक नहीं किया साउथ अफ्रीका ने, लेकिन टू एन एक्सटेंट इट वाज अ चोक, क्योंकि आप चेस कर रहे थे। इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो आपकी बैटिंग लाइनअप है और जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है, आप एटलीस्ट इसको क्लोज ले आएंगे। वो उस और आप अपने आप से भी ये एक्सपेक्ट करते। तो जिस तरह की शॉट्स खेली गई, जिस तरह के रन आउट्स हुए, साउथ अफ्रीका को यही है कि दे शुड लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर और ओवर थिंकिंग छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज हर चीज़ को ओवर एलेबोरेट कर देते हैं। अब ये वो मैच आ रहे हैं, अगली दफ़ा कोई टीम इनके अगेंस्ट 300 करेगी तो वो इसको ट्रिपल सोचेंगे, क्या हमने ज़्यादा तेज स्टार्ट लेना है, अब हमसे ये यहाँ पे गलती हुई थी, हमने ये करना है, अब हमने डबल नहीं लेनी, जहाँ पे डबल हो रही होगी वहाँ पे सिंगल लेना शुरू कर देंगे। जो साउथ अफ्रीका का हमेशा से मसला है कि अगर एक चीज़ गलत होती है, उसको हल्का सा ठीक करने के बजाय वो पूरी चीज़ ही चेंज कर देते हैं। अच्छा अमर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इस मैच के फीचर ये था कि हम लोग एज पाकिस्तानी हमेशा बिलीव करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेस अटैक रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन आज के मैच में देवर दिस 3 इंडियन फास्ट बॉलर्स देवर कंसिस्टेंटली बॉलिंग बिटवीन 135 एंड 145 किलोमीटर्स पर आवर। यादव हो गए, मोहित हो गए और शामी हो गए। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द इंडियन बॉलिंग अटैक, कितनी इंप्रूव हुई है इंडियन पेस अटैक एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड this wonderful bowling performance turnaround? एक बात तो मैं कहूँगा कि 135 140 कराना जो खासकर एक पाकिस्तानी फ़ैन के लिए मैटर नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपने देख लिया कि आसिफ 129 पे भी इतनी बेहतरीन फास्ट बॉलिंग करा सकता था और समी 99 माइल पर आवर पे भी अच्छी बॉल नहीं करा। Why is Rehan laughing? Why is Rehan smirking on this? ये क्योंकि इस पे हमने काफ़ी और लोगों से भी बहस की है। पाकिस्तान वो एक नंबर के पीछे लोग दौड़े जा रहे हैं, मगर जो देखे इंडिया की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग वाज नॉट, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग है। आज अगर आपको अच्छी फास्ट बॉलिंग देखनी थी तो आपने हामिद हसन को देखना था। We will talk about that as well. जो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आपको अच्छी फास्ट बॉलिंग देखनी है, आप दौलत को देखते उसी मैच में। हम इस वक्त सिर्फ पेस की बात कर रहे हैं, पेस फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। बिकॉज एक तो मतलब ठीक है पेस जनरेट करें, देयर इज मूवमेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूवमेंट सबको मिल रही है इन पिचेस पे और बॉल्स के साथ। आप उसको इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। इंडिया ने इस्तेमाल किया, उनके काफ़ी लिमिटेड बॉलर्स हैं, मगर उन्होंने कंसिस्टेंटली टू अ प्लान स्टिक किया। उनके आप पिच मैप्स देख लें तो खासकर उनके फास्ट बॉलर्स के एक बड़ा सिंपल सा उन्होंने प्लान फॉलो किया। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस में इनका एक ये भी मसला था कि वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे अपने फास्ट बॉलर्स के साथ और कुछ नहीं हो पा रहा था। वनडे में आपको हमेशा नज़र आया कि धोनी की कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है और वही उन्होंने किया है कि सिंपल टास्क दी हुई है सबको। आप अगेन विकेटें सारी देख लें, कोई भी ये नहीं है कि बड़ी खूबसूरत बॉल पे एज निकाला हो या लेट स्विंग हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो। लेंथ बॉलें जिनको कैच दे दिए गए या फिर वो आउटफील्ड पे रन आउट हो गए। और दूसरी बात ये है कि अभी जो रेहान एक बात कर रहे थे, आज डेल स्टेन करा थे, डेल स्टेन की लिमिटेड ओवर्स बॉलिंग पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं। उनकी टेस्ट बॉलिंग इज़ वन ऑफ द गेम्स ऑल टाइम ग्रेट्स। T20s में खासकर वनडेज़ में डेथ ओवर्स में अक्सर वो काफ़ी मार खाते हैं। आज वो बॉलिंग करा रहे थे और उन्होंने कोई 3 बॉलिंग कराई हैं, लेंथ, फास्ट डिलीवरीज, और धवन एंड रहाने हु वर बोथ इन, उनसे उनके बॉल मतलब बल्ले पे भी छू पा देते और उसके बाद उन्हें फिर स्लोअर वन और कुछ और कराने लगे और उन्हें चौके छक्के खाना शुरू कर दिए। तो वही जो बात होती है कि आपके पास एक तो जो उनकी साउथ अफ्रीका के पास जो स्किल्स हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट करें तो सिर्फ वही काफी तो उन्हें था। अच्छा कर। आज उन्होंने मतलब बैटिंग में बहुत दे लेट देमसेल्व्स डाउन और खासकर बॉलिंग में दे वर रियली फ्लैट, क्योंकि आपने शुरू में स्विंग का इतना इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है ऑस्ट्रेलिया में कम हो रही है बनिस्बत न्यूजीलैंड के, मगर उसके बाद एट नो पॉइंट डिड इट लुक लाइक कि इनकी कोई विकेट गिरेगी अनलेस कोई रन आउट करता है। उनके बॉलर्स वर रियली टूथलेस। राइट, रेहान एक तो टूथलेस साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द डिसिप्लिन इन द इंडियन बॉलिंग। रविचंद्र अश्विन भी जब आए उन्होंने 3 विकेट्स ले लिए हैं और बड़ी कंपोज्ड एक बड़ी लाइन पे बॉलिंग करवा रहे थे। डोमिनी के भी बिल्कुल साथ उनकी एक लाइन थी जिस पर उन्होंने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की। सो वेयर डिड दिस सडनली एक डिसिप्लिन, एक एंगल, एक स्ट्रेंथ कहाँ से इंडियन बॉलिंग अटैक, फील्डिंग, बैटिंग में किस तरह से आ गई? एक तो अश्विन की एक इम्प्रूवमेंट है जो हमें देखनी चाहिए, वो ये है कि अश्विन के ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि अश्विन दरमियान में अपने करियर के बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल करने लगे थे फॉर एन ऑफ स्पिनर। अभी इस मैच में आप देखेंगे उसकी पेस जो थी वो 80-85 के करीब करा रहा था, कभी उससे भी स्लो करवा रहा था। उसके बाद बीच में तेज़ बॉल आ रही थी, लेकिन जो तेज़ बॉल थी वो इट वॉज अ चेंज अप रादर देन कंसिस्टेंटली स्लो बॉलिंग करवा रहे थे। जितनी बड़ी मेलबर्न की फील्ड है वो ये कह रहे थे कि अगर आपने मारना है तो यू नीड टू पेस क्रिएट द पेस कि आप मारें। दूसरी बात ये कि थोड़ी सी असिस्टेंस भी थी विकेट के अंदर, थोड़ी सी बॉल ग्रिप भी कर रही थी, ना कि बाकी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। हम बात कर रहे हैं बार बार कि इंडिया ने डाउन अंडर इंडिया का बड़ा बुरा रिकॉर्ड रहा है जब से वो गए हैं।
आप ये देखें सिवाय इंग्लैंड के अगेंस्ट बाकी सारे मैचेस उनके जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक अपने घर के अंदर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम बहुत स्ट्रगल करेगी हराते हुए। और थोड़ा उनको भी रिस्पाइट मिला कि वो इतने प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल खेल के वो भी तंग आ गए होंगे। पाकिस्तान वाले मैच के बाद उनमें एक कॉन्फिडेंस वापस आया, दे स्टार्टिंग टू एंजॉय देयर क्रिकेट अगेन, और वो आपको नजर आ रहा है। और अश्विन की आप बात करें, अश्विन की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को है कि हम पहले भी बात करते, पहले शो में हमने बात की थी कि धोनी अपने स्पिनर्स को बहुत कमाल तरीके से यूज़ करते हैं कि जहाँ पे विकेट्स लेनी हो वहाँ पे विकेट्स दिलवाते हैं, जहाँ पे स्टॉप करना हो कि स्ट्रैंगल करना हो अगली टीम को वो भी करवाते हैं। आज अश्विन ने पहले 4 ओवर कोई इतने अच्छे नहीं थे, उसके बाद अश्विन ने सिर्फ फ्लो ऑफ रन्स को स्टॉप किया और खुद ही साउथ अफ्रीका ने विकेट्स दी हैं। तो अश्विन की जो इंप्रूवमेंट है वो आपको माननी पड़ेगी कि उसने रियलाइज़ किया कि अब उसको अपने पेस के अंदर थोड़ा सा आहिस्ता बॉल करवानी पड़ेगी अब। राइट जी, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जर्नोज आई, और वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू यू एज आई से ऑलवेज इन ऑल द प्रोग्राम्स फॉर योर वंडरफुल फीडबैक ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। वी आर रिलेटेड विद योर रिस्पॉन्स, और मैं आपको अपना ID बता देता हूँ। इट्स facebook.com/journo.eyes, दैट्स JOURNO.EYES, and the Twitter handle is journoeyes. We're just going to take a small break, और इस दरम्यान में आप हमें ट्वीट कीजिए. We'd like to take your tweets once you come back after the break, so please join us. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू जर्नो आइज़। और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हुआ है, उसके साथ ही रिलेटेड ट्वीट्स हमें आना शुरू हो गई हैं जी। और एक बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट आया है, इफ़ आई कैन सीम टू फाइंड इट। हाँ जी, फिज़ राइम लिखते हैं, एंड आई पोस्ट दिस क्वेश्चन टू रेहान। रेहान वो कह रहे हैं, काइंडली डिस्कस रिप्लेसिंग डिकॉक विद रायली रूसो एंड गिविंग काइल एबर्ट अ चांस फॉर द साउथ अफ्रीकन टीम। रूसो जो है उसकी अगर आप फॉर्म देखें तो वो जिस तरह हम पहले भी शो में डिस्कस कर चुके हैं, या वो 0 करता है वो 50 से ऊपर करता है, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड विद हिम। और क्विंटन डिकॉक का एक मैच के फेलियर के बाद आप उसको क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो आपका बेस्ट ऑप्शन है विद आमला एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है रूसो से। तो आई स्टिल सी कि डिकॉक जो है वो कंटिन्यू करेगा। जहाँ तक बात है एबर्ट की, उसकी जगह आई थिंक रायन मैक्लेरन इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज एक तो वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है तो आपको डेप्थ भी प्रोवाइड कर देता है। दूसरी बात ये कि वो जिसको हम कहते हैं एक हैवी बॉल टर्म यूज़ की जाती है क्रिकेट में, वो करवाता है। और दूसरी बात ये कि उसका यॉर्कर भी बड़ा अच्छा है, तो वो डेथ ओवर्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है। तो एबर्ट की जगह ऐसी मैक्लेरन इन द टीम, एबर्ट और रूसो तब तक टीम में नहीं आएगी जब तक आप इंजरी ना देखें या कोई और कंसर्न ना हो। थोड़ा सा मुझे इशू ये है कि आज फिलैंडर ने भी अपने ओवर्स थोड़े कम करवाए हैं, वो भी थोड़ा गलत यूज़ हुआ है। फिलैंडर को थोड़े ओवर ज़्यादा मिलने चाहिए थे। आई थिंक ही ओनली बॉल्ड 4 और 5 ओवर्स। he got injured. ही गॉट इंजर्ड, दैट माइट बी द ओनली रीज़न, वरना उसके अलावा एबर्ट फिलैंडर की जगह आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्नेल को ड्रॉप होते देखें तो पार्नेल की जगह मैक्लेरन ही आएंगे। अच्छा, एम राउंडिंग ऑफ दिस साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया डिबेट, लास्ट ट्वीट या लास्ट सवाल हम उसका ले रहे हैं। ये वही साहब पूछ रहे हैं, फिज़ राइम, कि ऑल्सो शुड साउथ अफ्रीका स्टिक विद पार्नेल एज द 5th बॉलिंग ऑप्शन as he bowls left-handed, thus bringing variety to their attack? I think पार्नेल का अगेन एक मसला ये भी है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। बाकी टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने तब भी बेहतर बॉलिंग कराई है। जैसा कि रेहान ने कहा, मैक्लेरन की ऑप्शन उनके पास है, और अगर वो कोई भी चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चेंज ये है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए अभी जो सबसे परेशानी की बात ये है कि उनका जो टॉप ऑर्डर था जो बहुत फॉर्म में था, वो दोनों मैचेस में अब फेल कर चुका है। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी मिलर और ड्यूमिनी ने आके उन्हें रेस्क्यू किया है, आज फिर फेल हो गया। और आज जबकि डुप्लेसी, आमला और डिविलियर्स ने काफ़ी टाइम गुजारा है पिच पे, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर वो इतनी बॉलें खेल रहे हैं तो उनमें से किसी एक ने तो मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। तो यही इंडिया में फ़र्क आपको नज़र आया है कि उनके पहले मैच में विराट कोहली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने वो बड़ी इनिंग्स खेली जिससे उनकी टीम चल सकी। उसके बाद आज धवन ने ली। साउथ अफ्रीका में उनके टॉप ऑर्डर जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनसे आपको अभी तक ये नज़र नहीं आया, और अगर इनकी टीम को क्लिक करना है तो आमला और डिविलियर्स के चले टॉप ऑर्डर हैज टू परफॉर्म। रेहान, आप इसका जवाब देना चाह रहे हो? एक और सवाल तहा हसनैन हमसे पूछ रहे हैं, वो ये है, यू गाइस थिंक टीम्स विद ऑलराउंडर्स हैव द एज इन द टूर्नामेंट? देखें, ऑलराउंडर हमेशा एक अच्छी ऑप्शन होती है, लेकिन ऑलराउंडर का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब स्टुअर्ट बिनी जैसा ऑलराउंडर आपको कुछ भी नहीं देगा, बिकॉज ना तो वो एक बॉलर है कि वो स्टैंडर्ड बॉलर भी हो, ना उसकी बैटिंग इतनी अच्छी है। अगर आपके पास डिसेंट ऑलराउंडर हो, फॉर एग्जांपल मैथ्यूज़ इसकी एग्जांपल है, उससे ज़्यादा बेहतर ऑलराउंडर इस वर्ल्ड कप के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज
स्पिनिंग ऑलराउंडर्स आपको सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो हेल्प कर देंगे, लेकिन इन कंडीशन के अंदर मैथ्यूज टाइप बॉलर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं और बैटिंग भी मैथ्यूज की बड़ी अच्छी है। लेकिन वो जो मार्क इलम टाइप, मुझे पता है मैं मार्क इलम का बहुत ज़्यादा नाम लेता हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में एक वो है कि ऐसा ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए जिसको ना बैटिंग पूरी तरीके से आती है ना बॉलिंग। क्या आप दोनों चीज़ों के अंदर एक में आप, अगर आप बॉलिंग के अंदर आपकी 40 एवरेज है और बैटिंग के अंदर आपकी 20 एवरेज है, तो यू नॉट गुड इनफ ऑलराउंडर। अच्छा ख़वातीन हज़रात, वी आर ट्राइंग नॉट टू टेक एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पाकिस्तान टीम बिकॉज अभी 7 दिन और दूसरे मैच के दरमियान में है और हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट होगी। बट जस्ट टू राउंड ऑफ दिस साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो सारा मैच हुआ उसमें एक सवाल ज़रूर आया कि धोनी और मिसबाह की कैप्टनसी में डिफरेंस। अमर, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि कैप्टनसी को आपको आज अभी हफ्ते भर पहले एड स्मिथ का क्रिकेट इन्फो में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अब आजकल का जो कप्तान है उसके हाथ में ज़्यादातर जो चीज़ें आज से इवन 10 या 15 साल पहले कप्तान के हाथ में होती थी वो ले ली गई हैं। आपके पास ज़्यादा कोचेज़ हैं, आपके पास हर चीज़ के लिए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग वगैरह सब के लिए डिफरेंट मुख्तलिफ कोचेज़ हैं। स्ट्रैटेजी एज अ यूनिट बनाई जाती है, सिलेक्शन एज अ यूनिट होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑन फील्ड पे आपके पास जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होंगे दैट एंड्स अप डिटर्मिनिंग कि आपके कितना क्रेडिट या वो मिलेगा कैप्टनसी पे। धोनी की जो काफ़ी मुनफरिद बात है, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि आई थिंक उनको मैं मेरी नज़र में रैंक करूँगा एज प्रॉब्ली द बेस्ट इंडियन कैप्टन एवर, पर्टिकुलरली अगर आप टेस्ट से हट के लिमिटेड ओवर्स में देखें। और उसी तरीके का एक मेरी नज़र में वो अपनी टीम में चीज़ लाते हैं जो राणा टुंगा और इमरान खान अपनी टीमों में लाते थे, कि वो जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें इतना टैलेंट ना हो या वो इतने कंसिस्टेंट ना हो या इतने वर्ल्ड क्लास ना हो, उनसे भी वो परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते हैं। और टेस्ट में अक्सर आपको नज़र आता है कि मेरे ख्याल में धोनी फॉर व्हाटएवर रीज़न शायद उसे एंजॉय नहीं करते, मगर वनडेज में काफ़ी अरसे से वो कप्तान है, काफ़ी अरसे से उनके पास एक बहुत अच्छी बैटिंग साइड है। Right. और जब भी मतलब वो बॉलिंग के साथ डजंट जो पाकिस्तान में एक गलती आपको थिंकिंग में नज़र आती है कि हम लोग अक्सर करेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ सैक्रिफाइस करके वीकनेस को बोल्स्टर करेंगे। धोनी की टीमों में अक्सर आपको नज़र आएगा उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, वो उसको लेके चलते हैं, और बॉलिंग में वो उनकी मतलब काफ़ी लक भी चलती है, मगर अक्सर वो जो प्लेयर से जितना हो पाएगा वही करवाते हैं। रेहान, लास्ट ट्वीट मैं ले रहा हूँ बिकॉज ये बिलाल तिरमिजी जो है हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड आई हैव टू टेक हिज क्वेश्चन। बिलाल पूछ रहे हैं, will South African top order come into form against Pakistan? ये होता है वैसे, अगर आप देखें तो जो भी टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा होता है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, कोई बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है उसको फॉर्म में वापस लाना हो तो उसका पाकिस्तान से मैच अगर करवा दें तो हो जाता है। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, एलिस्टर कुक की एग्जांपल देता हूँ कि एशेज़ जो सीरीज़ 4-0 जीता था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके, उससे पहले एलिस्टर कुक वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म और हमारे ये एक मैच हुआ था, फाइन लेग पे कैच छोड़ दिया था, उसके बाद एलिस्टर कुक स्कोर रन 0 और 792 एशेज़ में जाके उन्होंने स्कोर किया था। उसके अलावा एंड्रयू साइमंड्स आपको 2003 में याद है, तो हमारे खिलाफ इन्होंने हमने वही ना, हमने उसका करियर बना दिया। और नॉर्मली ये होता है, साइमंड्स असाइड एवरीवन हु कम्स बैक इनटू फॉर्म इज बिकॉज पाकिस्तान की टीम में कोई प्लेयर कैच छोड़ देता है, उसके बाद वो मोमेंटम बन जाता है। मुझे याद है पॉन्टिंग वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द शॉर्ट पिच बॉलिंग और पाकिस्तान ने उसको शॉर्ट बॉल करवाई है, वो फाइन लेग के ऊपर उसका कैच हुआ, आई थिंक आसिफ ने ड्रॉप की, आमिर ने ड्रॉप की है, उसके बाद पॉन्टिंग ने भी आपको स्कोर मारी और पॉन्टिंग भी वापस फॉर्म में आ गए। तो वो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का इनका टॉप ऑर्डर है, आप पाकिस्तान हो या कोई और टीम भी हो, जितनी इनके टॉप ऑर्डर में क्लास है, जितनी एबिलिटी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाउंस बैक करेगा जल्दी। जी ख़वातीन सर, आप देख रहे हैं जर्नो आइज और ये हमारी क्लोजर हो गया हमारा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के मैच के दरमियान में। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ हमारी नेबरहुड के अंदर से, एक एसोसिएट नेशन है बाय द नेम ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसने आज एक फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियंस को लिटरली एक मैच हरा ही दिया था। हैड इट नॉट बीन फॉर जयवर्धने's 100 और एक छोटी सी परेरा ने 47 ऑफ 26 कीनिंग खेली, तो मे बी आज बहुत बड़ा अपसेट हो सकता था। मोर ऑन दिस फ्रॉम अहमर। अफगानिस्तान मेड 232 एंड श्रीलंका में 236 फॉर 6, और अगर जयवर्धने की 100 ना होती तो शायद ये आज 51 फॉर 4 पे भी रील कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन द मैच टुडे? आई थिंक अफ़गानिस्तान जो तमाम एसोसिएट नेशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक ओल्ड स्कूल टीम है। ओल्ड स्कूल जी, तो मतलब और उनको मतलब काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया भी गया है। यूएई, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इनके अभी जितने भी मैचेस हुए हैं तो वो ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, और उनकी उसमें आपको मॉडर्न से ये मैं कहने का मतलब ये भी है कि उनके काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, उनकी चेजिंग की मेंटालिटी काफ़ी अच्छी है, और उनके बॉलर्स जो हैं उसमें कोई ख़ास स्टैंड आउट बॉलर उनके पास नहीं है, मगर मतलब हार्ड वर्कर्स हैं। अफ़गानिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर उनकी पेस बॉलिंग फॉर अ कंट्री दैट्स ओनली प्लेड अ फ्यू 20 मैचेस और सो, जितने भी उन्होंने खेले 50 या कुछ,
बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं वो लोग, उनकी बैटिंग काफ़ी वीक है, मगर आज जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको दाद देनी चाहिए, क्योंकि अगेन इस वर्ल्ड कप में पहले 20 ओवरों में आई थिंक एवरेज स्कोर 89 फॉर 2 बन रहा है, और न्यूजीलैंड में और भी ज़्यादा विकटें गिरी हैं, तो उन्होंने शुरू में विकटें बचा के खेली हैं। उनकी किसी भी वक्त पे आई थिंक 150 जो स्थानिक ज़ाई की थी, वो अभी हैव इट क्यूड एज वेल जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, अभी हम उसके हाइलाइट्स भी दिखाएंगे। हाँ, तो उस पे वो एक उनके पास एक इनिंग्स थी जिसपे मतलब वो थोड़ा बिल्ड कर पाए, मगर एट एनी पॉइंट उनकी इनिंग्स डिडंट रियली कम टुगेदर, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टनरशिप्स बनाते रहे, रन्स को जो है रन रेट की औसत को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दिया। फेयरलेस क्रिकेट, वुड यू कॉल इट फेयरलेस क्रिकेट? आई मीन एट दिस पॉइंट खासतौर पर इनकी बैटिंग पे फेयरलेसनेस आपको इतनी नज़र नहीं आई थी, बट ज़्यादा जिम्मेदारी आपको नज़र आई थी। अच्छा। क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी बैटिंग प्रेफर करती है शॉर्ट स्पेल्स में एक्सप्लोड करना, और आज उनकी विकटें इतनी रेगुलरली गिरती रहीं कि उनको प्रॉपर्ली वो टाइम नहीं मिला, और हो सकता था जैसे पाकिस्तान की बैटिंग के साथ होता है कि आप ऐसी सूरत हाल में कोलैप्स कर जाएं, या आप ऐसी सूरत हाल में यू लूज़ द प्लॉट अ लिटिल बिट। अफगानिस्तान ने जो 235 बनाए हैं, उनकी बैटिंग की एबिलिटी और बेहतर होनी चाहिए, मगर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, और उस दे वर ऑलमोस्ट इनफ रन्स के उनके बॉलर्स जब आए हैं तो उन्होंने जो शानदार बॉलिंग कराई है आज। थिंक रेहान पे और बात कर सकते हैं। 2 गोल्डन डक्स इन द श्रीलंकन इनिंग्स, 51 फॉर 4, और एंड में भी वो बिल्कुल स्क्वीज आउट करके गए। तो उनसे व्हाट हैपेंड टू द ग्रेट श्रीलंकन टीम? वुडंट कॉल इट अ ग्रेट श्रीलंकन टीम बिकॉज दिलशान को भी अगर आप देखें तो दिलशान हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, एंड ऑल्सो दिलशान का अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो वो कोई इतनी ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। जो 2 बैट्समैन जिन पर सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो अभी भी संगाकारा और जयवर्धना है। और तो जयवर्धना अगर आप नंबर्स और एवरेज की बात करते हैं 35 से नीचे ओडी एवरेज है, विच इज़ नॉट गुड इनफ टू बी कॉल्ड ग्रेट। लेकिन जयवर्धना का ये है कि वेन एवर श्रीलंका इज़ अंडर प्रेशर, जयवर्धना इज़ द मैन यू काउंट ऑन। यानी कि 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी याद है आपको, तो उसमें जयवर्धना प्लेड अ मार्वेलस इनिंग 100 की थी और टीम इवेंचुअली हार गई थी। 19th सेंचुरी टुडे, ओडीआई यस, सेंचुरी। एंड वो तब स्कोर करता है जब टीम अंडर प्रेशर होती है। जयवर्धना की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ही इज़ देयर मैच विनर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, और आज भी आपने देखा कि उसने बचाया अपनी टीम को। जहाँ तक अहमद बात कर रहे थे कि उनकी बॉलिंग की, अफगानिस्तान की, उनकी बॉलिंग का पहला स्पेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा, ज़दरान की बात हम करते हैं, पहले स्पेल के अंदर ही इज़ वेरी गुड। You want to comment on the wickets as well? यस, श्योर वी कैन। Yeah. देखें, बॉल स्विंग हो रही थी अर्ली कंडीशन में, उन्होंने फ़ायदा उठाया। जो लेंथ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने आगे लेंथ करवाई है। कल हमने पाकिस्तान के साथ थोड़ा ये मसला देखा था कि हमने बॉल थोड़ा पीछे करवाई थी। आपने देखा कि अफगानिस्तान जैसी इनएक्सपीरियंस जो टीम है उसको भी लेंथ का पता है, उसने किस लेंथ के ऊपर बॉलिंग करवाई और अर्ली विकेट्स लिए हैं, और इन कंडीशंस के अंदर आप अर्ली विकेट्स बड़े आराम से ले सकते हैं अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिफरेंट चीज़ ट्राई ना करें, सिर्फ बॉल आगे पिच करें। Right. और अब ये हम शपूर ज़दरान की बात कर रहे थे, इनका इशू ये, इनका पहला स्पेल हमेशा बहुत अच्छा होता है। इनका जो सेकंड स्पेल होता है वो करीब ही नहीं आता इनके फर्स्ट स्पेल के, यानी कि अगर फर्स्ट स्पेल 100% पे करते हैं, सेकंड स्पेल इनका 20% के ऊपर होता है। तो वो चीज़ इनको स्ट्रगल की अफगानिस्तान को। और बैटिंग में भी इनका ये मसला है कि हम पिछले मैच में मैंने बात की थी स्थानिक ज़ाई की इंपॉर्टेंस की, कि वो स्लो खेलता है लेकिन वो इनकी टीम को बैकबोन प्रोवाइड करता है। ये मेरे ख्याल में क्रिकेट की तारीख की बेस्ट सेलिब्रेशन है। इससे बेहतर सेलिब्रेशन एक फास्ट बॉलर नहीं कर सकता। बहुत ही ज़बरदस्त बॉल कराई हामिद हसन ने। देखिए अभी संगाकारा की टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है, थ्रू द गेट बीट वे, एंड देयर इट इज द कार्टव्हील, इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फिर ज़मीन को तमाचा भी मारेंगे और तो ये उनकी मतलब एक तो पैशन बड़ी अच्छी है, बट हामिद हसन इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। आज जो लेंथ उसने कराई है, और ख़ास तौर पे ये तो अभी विकेट ली है, इसके बाद जब ये अपनी लास्ट स्पेल में आया और जब रन चेज़ डिफ़िकल्ट होना शुरू हुई थी, तो उस वक्त बहुत आला बॉलिंग कराई थी, बहुत कंट्रोल के साथ कराई थी, और विकेट टेकिंग बॉलिंग कराई थी। तो मतलब स्विंग तो हर बॉलर को मिल रही है, मगर इनकी बॉलिंग को देखने में अगर ये विकेट नहीं भी लेते तो किसी भी फास्ट बॉलिंग एफिशिएंटो को मज़ा आता। तो बहुत अच्छी बट अहमद ये बताएं कि अफगानिस्तान ओनली 20 ODIs प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल, इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑन द डे। आई थिंक अफगानिस्तान का एक तो ये है कि क्रिकेट में एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि अक्सर जो टीमें आई हैं उन्होंने क्रिकेट को इस्तेमाल किया है अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी खोजने में। पाकिस्तान की खुद की टीम जब 19 हफीज़ कारदार की कप्तानी के अंदर 1954 में जब इंग्लैंड गई थी, तो एक बड़ा मतलब उनके लिए एक नॉट सिर्फ क्रिकेटिंग प्राइड मगर एक नेशनलिस्टिक प्राइड भी थी कि हमें कुछ करके दिखाना है। सिमिलरली श्रीलंका ने भी बहुत सारी आपको इसकी मिसालें मिलेंगी, वेस्ट इंडीज़ के साथ शुरू होता है। तो अफगानिस्तान में भी उनके मुल्क में क्रिकेट मतलब जो ये खिलाड़ी खेल रहे हैं,
इनके वालदैन की जनरेशन में तो लोगों को क्रिकेट समझ भी नहीं आती थी, और अभी भी इनकी बड़ी मज़ेदार कहानियाँ होती हैं कि बहुत सारे नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं जिनके वालदैन को समझ नहीं आता है कि उनके बेटे फील्ड पे कर क्या रहे हैं, मगर वो सपोर्ट करने आते थे। अफगानिस्तान में अभी जो पैशन है क्रिकेट के पीछे वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ह्यूज सपोर्ट है। और जैसे कि पाकिस्तान के साथ मसला है, उन्होंने आज तक अपने मैचेस घर पे नहीं खेले, तो आई एम श्योर जब वो उनसे उनको फ़ायदा भी होगा, मगर अभी दे रियली बीइंग एबल टू यूज़ जो उनके ख़िलाफ़ जो एडवर्सिटीज़ हैं, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं अपनी पिच की परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। जी लास्ट चीज़ एडिंग ऑन दैट इज कि अगर आप ओवरऑल स्पोर्ट्स भी देखें, अहमद ने बात की है कि आप देखें कि अगर कोई भी कंट्री के अंदर नेशनलिज्म वाली फील आती है तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। आप अफगानिस्तान को देखें तो कोई भी कंट्री अगर है वो वॉर के बाद उसकी टीम अगर आगे आ रही हो किसी भी स्पोर्ट के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने लेवल से हमेशा एक ऊपर होती है, बिकॉज वो एक नेशनल स्पिरिट वाली चीज़ आती है। आई नो हम हसन चीमा को बड़ा मिस करें, अगर हसन चीमा अगर आज शो पे होते तो आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और सब कुछ बताते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी बताते। लेकिन वो बात ये कि अगर आप देखें अभी रिसेंटली अगर आप फुटबॉल में देखें तो इराक वन द एशियन कप एज वेल। उसी तरह जो इस तरह की कंडीशन के अंदर जो आपके 11 बंदे निकलते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड होती है जो कि आपको फील्ड के अंदर नजर आती है। आपने एक वर्ड यूज किया फियरलेस क्रिकेट, दे हैव नथिंग टू फियर बिकॉज वो फेवरेट्स नहीं है, फियर उनको करना पड़ता है जो कि जिनसे एक्सपेक्टेड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हामिद हसन ने अपैरेंटली अपना आज फ्लैग भी पेंट किया हुआ था ऊपर टू शो हिज पेट्रियटिज्म। एग्जैक्टली, और आप वो एक देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन फियरलेस एंड इंसैनिटी। यानी कि अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान की टीम फियरलेस क्रिकेट खेलना शुरू कर दे और बड़े दिल से खेलना शुरू कर दे, हाँ, तो वो ये है कि फिर आप ये कहेंगे जी पहली गेंद से आओ बस मारना शुरू कर दो। यानी कि आप अकल भी इस्तेमाल करें और आप थोड़ी सी हिम्मत भी रखें, दोनों चीज़ें इकट्ठे लेके चलें। सिर्फ बड़े दिल से सब कुछ नहीं जीता जाता। अच्छा जी, वी जस्ट गोइंग टू टेक अ स्लाइट ब्रेक इन द अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच, बिकॉज कल हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अहमद साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लैक मैजिक की बात की थी, और अहमद बशीर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है कि प्लीज़ अगर आप उसको अहमद फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस रिपीट करना चाहेंगे, ये ग्रांट लूडन के साथ ब्लैक मैजिक की जो आपने कंट्रोवर्सी जो कल एक छेड़ दी थी, व्हाट वाज दैट कंट्रोवर्सी? देखिए, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप या तो साइंस में यकीन रखें या जादू में यकीन रखें, ठीक है। अब साइंस में अगर आप यकीन रखें तो एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि यार आप अगर स्क्रिप्ट भी लिखते कि एक बंदे का 3 लोगों से फड्डा हुआ और अगले दिन वो अपनी जॉब पे गए और दुनिया भर के सामने उन्होंने मतलब एक नहीं कोई 10 दफ़ा गलतियाँ की हैं, तो वो कहते हैं यार क्या हो गया, ये तो कोई बहुत ही ऑब्वियस बात हो गई है। मगर हमारे सामने असली में ये हुआ है। और आफरीदी की मैं यही मिसाल दे रहा था कि मतलब आफरीदी का एक कैच तो था कि वो उनका आपको जैसे नासिर जमशेद था वो ऐसे ही जो हवा में ढूंढ रहे थे ना, आफरीदी वाला कैच तो उसके हाथों में आता लास्ट मिनट पे बॉल थोड़ी सी आगे गई है। तो वो मतलब देखें, अब आप तो जादू में अगर नहीं मानते तो आई गेस लास्ट मिनट कोई हवा में चेंज आया या कुछ आया, मगर मेरी ग्रांट लूडन ने कुछ क्या बदवा दी थी, क्या दी थी इनको? नहीं, देखिए ग्रांट लूडन ने बदुआ भी ना दिया तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि हम ये बात मानते हैं कि अगर किसी दुखी दिल से किसी की आह निकलती है तो उसकी कितनी ताकत होती है। तो आपने मतलब अगर ग्रांट लूडन को यकीनी मतलब इसमें तो आई थिंक अब कोई शक ही नहीं रहा है कि उनका दिल काफी बुरी तरीके से उनका दिल टूटा और रातों की बैठे उन्होंने कहा कि ऐसे की तैसी। अहमद शहजाद जिन्होंने उनसे एलिजेडली लड़ाई की है, तो वो काफ़ी मज़ेदार वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने आफरीदी के लिए भी एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाई है, तो अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें आपको नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल में आपसे कुछ इशार कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं अशार तो मेरे पास अभी नहीं है, मगर मैं यही मेरी इल्तिजा होगी अहमद शहजाद से कि कुछ सेल्फियाँ वगैरह का एक कोलाज बना के म्यूज़िक लगाएं और ग्रांट लूडन को वो भेजें ताकि उनका दिल थोड़ा वापस बेहतर महसूस करे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मैच, दिस वाज द ग्रांट लूडन ब्लैक मैजिक कंट्रोवर्सी जो आज यहाँ पे एंड हो जाती है। रेहान, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट श्रीलंकन क्रिकेट, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आवर पूल। हमारा भी अगला मैच आ रहा है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आपको क्या लग रहा है इस पूल के अंदर क्या होगा? वी आर अनफॉर्चुनेटली एट द लोएस्ट, वी आर एट द लास्ट रैंक ओवर देयर। क्या होगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ग्रुप बी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज एक तो आयरलैंड ने जो वेस्ट इंडीज़ को मैच हराया, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका भी हार गई। तो अब तीन टीम्स के अंदर जो कि टॉप 8 टीम्स हैं उनमें से एक का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो वापस चली जाए।
टॉप 8 के लिए क्वालिफाई ना करे, यानी कि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। सो द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ। और साउथ अफ्रीका को अगर आप ये बता दें कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो चांसेस हैं कि साउथ अफ्रीका चोक कर जाएगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री के अंदर है कि आप अगर ना भी नॉकआउट मैच हो तो कोई एबी डिविलियर्स के कान में जाके बता दे कि भाई ये नॉकआउट मैच है, तो शायद वो वैसे ही हार जाए। और क्या कहते हैं, ऑन अ मोर सीरियस नोट अगर आप देखें तो अगला मैच आपका जिम्बाब्वे के साथ है, जो कि गैबा के अंदर है। और वो जो सारा यहाँ पे पाकिस्तान में है ना कि बाउंसी विकेट ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में बॉल इधर से निकलनी है, वो गैबा और पर्थ पे ही निकलती हैं, बाकी विकेट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी सारी फ्लैट विकेट्स हो चुकी है ऑलमोस्ट। और आप गैबा के ऊपर जिम्बाब्वे के साथ आपका मैच है, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप जब जिम्बाब्वे गए थे तभी आप टेस्ट मैच हार गए थे। हाँ, आप कुछ बता रहे थे अमर, आप भी इसमें कुछ ऐड करो कि जब हम गए थे ऑन आवर लास्ट टूर टू जिम्बाब्वे वी लॉस्ट क्वाइट बैडली, और आप कुछ मिसबा की भी कोई बात बता रहे थे कि ही फेल्ट कि हमारे प्लेयर्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप नहीं खेल पा रहे थे, उनके एक स्पेसिफिक बॉलर का भी आप नाम ले रहे थे। देखें वो तो बात करेंगे बाद में हम, लेकिन थोड़ा सा इशू होता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन ने तभी स्ट्रगल किया था। चितारा जो उनके बॉलर ने, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रबल किया था वहाँ पे भी, तो इन कंडीशंस के अंदर वो कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, जितनी आपकी टीम में क्वालिटी है, जितनी जिम्बाब्वे की टीम में क्वालिटी है, अगर आप अपने पोटेंशियल के ऊपर क्रिकेट खेल जाते हैं तो आप ये मैच जीत जाएंगे। पिछले अगर इंडिया के साथ अपनी पोटेंशियल पे आप खेलते और इंडिया भी अपनी पोटेंशियल पे खेलता, आप फिर भी हार जाते, बिकॉज इंडिया इज अ बेटर टीम देन यू, और आपको ये रियलाइज करना चाहिए। अगर जिम्बाब्वे से हारते हैं और वेस्ट इंडीज से हारते हैं तो गुस्सा जायज़ है कौम का भी, क्योंकि आप अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेले। हम कल बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ की भी हमने बात की, और ये जो अहमद बशीर जिनका आपने भी बताया, ये भी बहुत जज्बाती आदमी है, और ये मैं इनको जानता हूँ, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं ये भी कि टीम ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उनका भी जायज़ है। बिकॉज वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड की अगर आप हालत देखें और आप उनसे हार जाते हैं, उसके बाद जो कि कल आपने बताया कि उनके बोर्ड के चेयरमैन ने एक ट्वीट किया कि जी गेल किस मुंह से आगे हमसे बहस कर रहा है, उसके बावजूद टीम इन टर्मोइल आप उससे हार जाते हैं, और किस तरह हारते हैं, 5 कैच छोड़ के हारते हैं। तो ऑब्वियसली गुस्सा भी कौम का बनता है। और इस ग्रुप में आगे जाके आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अगर 92 की स्क्रिप्ट फॉलो करनी है तो आप बस ये कि जिम्बाब्वे वाला मैच आप जीते, साउथ अफ्रीका वाले मैच में आप 72 पे ऑल आउट हो जाए और बारिश हो जाए, फिर आप 92 की स्क्रिप्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। अमर, आप क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के चांसेस के बारे में? आई नो दैट यू कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? अभी हफ्ता भर है, आई थिंक इस पे बहुत बातें होंगी, और आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज वही बांग्लादेश अफगानिस्तान का इतना मज़ेदार मैच रहा है। एसोसिएट कंट्रीज आर प्लेइंग बेटर। मतलब देखिए, आपको एक अगर पाकिस्तान पे हल्की सी मैं बात करता हुआ आगे निकलूं कि अभी तक आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अलावा तमाम टीमें जिन्होंने सेकंड बैटिंग की है उसमें हाई स्कोर आज श्रीलंका ने 236 बनाया है। तो पहली बात तो आपको यही नज़र आ रही है कि हम लोग बड़े अरसे से रोए जा रहे हैं कि 92 नहीं है। तो आज एक जॉनथन ल्यू है, उन्होंने टेलीग्राफ अखबार बरतानिया का, उसमें एक बहुत अच्छा पीस शाया किया है। उसमें उन्होंने स्टेटिस्टिकली ब्रेक डाउन किया है कि पिछले 3 साल जब से आईसीसी ने रूल बदला है कि आखिरी 10 ओवरों में आप सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर फील्डर रख सकते हैं बाउंड्री पे। तो उसके बाद उनकी नज़र में वो कहते हैं कि जब से ओडीआई 60 से 50 ओवर में हुआ है उसके बाद से सबसे अहम चेंज ये वाला आया है। अच्छा। उनकी नज़र में। और उससे मतलब अगर आप स्टेटिस्टिकली रन रेट्स देखें तो बिल्कुल रन रेट बहुत बदल गई हैं, बहुत बढ़ चुकी हैं। तो एक बात मैं शो के शुरू में भी कही थी कि 300 अभी तक मे बी शायद इतना कॉमन नहीं हुआ है, मगर 264 जो है 264 उस पर टॉप 8 टीमों के दरमियान अगर पहली बैटिंग करते हैं आप 264 बनाते हैं, बोथ टीम्स हैव अ 50-50 चांस ऑफ विनिंग, यानी कि 264 इज द पार स्कोर दैट एनी टॉप 8 टीम इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू चेस, और पिछले 3 साल में चेस कर रही है। तो अभी इस वर्ल्ड कप में तो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही टॉप 8 साइड्स। 236 का मतलब ये हुआ कि अगर आप बैटिंग पहले भी कर रहे हो और आप 240 तक भी पहुंच गए, तो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आज अफगानिस्तान के साथ जो मसला यही है कि उनके जो, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, मगर शायद पूरा अटैक ना ही इतना अच्छा है और इतने तजुर्बेकार भी नहीं है। तो आखिर में उनसे छोटी छोटी गलतियां होती रहीं। जिस तरीके से मैथ्यूज़ ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, इवन दो स्ट्राइक रेट्स है आपको नहीं नज़र आएगा, मगर वो आए जब काफ़ी मसला हो चुका था, काफ़ी टीम खदशे में थी, और ख़ासकर कि 4 विकेटें जो पहले ज़्यादातर टीमों की गिर रही हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको देर तक खेलते रहना है, जो कल सुहेब और उमर अकमल के बारे में भी बात की गई थी। और उसके बाद आखिर में भी जब प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आई थिंक अगर अफगानिस्तान में उनके दौलत जो बॉलर हैं जिन्होंने शुरू में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई थी, उनके एक ओवर में उन्होंने खूब ख़राब बॉल कराई, उस पर छक्का लग गया, दूसरी बॉल एज पे चौका चली गई और वहाँ से वो मैच हार गए। तो वो एक एक्सपीरियंस का बड़ा फ़र्क पड़ता है। और उससे आपको यही दिखाई दे रहा है कि इस वर्ल्ड कप में आप 300 तक भी ना पहुँचें, अगर आप 250 तक भी पहुँच जाते
तो बाकी टीमों को चेस करने में मुश्किल पेश आएगी। अच्छा Rehan, another team that's unfortunately facing the same kind of a predicament like Pakistan as England, and they're playing Scotland tomorrow. We're only almost short of time. Let's talk quickly about the Scotland versus England match. अब देखें स्कॉटलैंड का अगर आप पहला मैच देखते हैं तो स्कॉटलैंड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो यू कैन पुट इट डाउन टू न्यूजीलैंड ट्राइंग टू अचीव द टारगेट कि अपना रन रेट थोड़ा बेहतर करें, और कोई ऐसी बॉल नहीं थी कि स्कॉटलैंड ने आउट किया हो, न्यूजीलैंड के प्लेयर शॉट मार के आउट हुए हैं। और इंग्लैंड का अगर आप पहले दो मैचेस की बात करें, दे वर एनाइलेटेड बाय बोथ द होस्ट नेशंस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया आर द फेवरेट्स, न्यूजीलैंड आर द फेवरेट्स। तो इंग्लैंड को आप एक्सपेक्ट करेंगे इस मैच के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कर जाएंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट फिर मैं अपने आप को निगेट करते हुए ये कहूँगा कि इंग्लैंड वो टीम है जो कि चांस रखती है कि वो किसी मिनो से हार जाए। हम मिनो वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज़ द वर्ड मिनोस, लेकिन आप अगर देखें 2011 में वो आयरलैंड से हारे, फिर वो दोबारा आयरलैंड से T20 में हारे, वो नेदरलैंड से भी T20 में हार चुके हैं। तो इंग्लैंड बीइंग इंग्लैंड एंड इंग्लैंड ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, और पिछले मैच में फिन को मार पड़ी है, कोई पता नहीं फिन को बाहर बिठा दें, हालांकि स्टिल देयर बेस्ट बॉलर। So we have a 50-50 chance for the match tomorrow? No, England should win if they play to potential, फिर वही वाली बात है, लेकिन इंग्लैंड का वही मसला है कि इन दी एंड दे विल ओवरथिंक एवरीथिंग और वो अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Amber, last minute, 60 seconds, Scotland versus England, your take on the match? आई थिंक स्कॉटलैंड के पास सबसे ज़्यादा मौका तभी आएगा कि अगर कंडीशंस मुश्किल हो बैटिंग करने के लिए, और वो अपनी जो उनकी जो एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो बैटिंग उनकी ढेर हो गई थी, वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ थोड़ा बेहतर बैट कर सके, क्योंकि स्कॉटलैंड ने अपने वार्म अप मैचेस में दिखाया है कि वो काफ़ी कंपोज साइड है, और इंग्लैंड की ऐसी टीम है जो अभी काफ़ी प्रेशर के अंदर है। तो अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी मुश्किल हुई, बारिश हुई वगैरह, तो स्कॉटलैंड कुछ कर सकता है, वरना इंग्लैंड के लिए जीत होनी चाहिए। जी खवातीन साथ ये था हमारा आज का शो जर्नवाइज। थैंक यू सो मच रेहान, थैंक यू सो मच अहमर। वी रियली मिस्ड हसन चीमा who couldn't join us today, but रेहान apparently did not miss him, but he will join us tomorrow. देखते रहिए हमारा शो जी। अब अपने कमेंट्स अपने व्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पे दिया करें, एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।